हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज तक आपने कहीं भी ऐसा रिज़ल्ट का एनालिसिस नहीं देखा होगा। चाहे आपने किसी वेबसाइट पे चेक किया हो, चाहे आपने यूट्यूब के चैनलों पे चेक किया हो, रिज़ल्ट का ऐसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं देखने को मिला होगा। ये आपको इस रिज़ल्ट में भी फ़ायदा करेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन जो है हुई है, और इसके अलावा जो अब आगे विज्ञापन आएगा उसमें भी यहाँ तो केवल पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का ही एनालिसिस किया गया है। ये आपको अन्य विषयों में भी उतना ही फ़ायदा करेगा समझने में रिज़ल्ट को, जितना कि पॉलिटिकल साइंस का हुआ है। तो चलिए, इस टॉपिक पे नहीं बात करते, हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं कि मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ आप देखिए, राजनीति विज्ञान में जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे 467 कैंडिडेट के जो है इंटरव्यू होने वाले हैं। इसमें मेल जो है वो 89 है और फीमेल जो है वो 20 है। टोटल 109 सीटों की जो है ये वैकेंसी आई है, जिसमें आपका ऑल ओवर सारे जो है इसमें कवर्ड हो जाते हैं। कोएड में फीमेल की जो सीट की संख्या है वो 1 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि ये जो मेल कोएड लिखा हुआ है, तो इसमें सीटों के दावेदार कौन कौन से हैं इन 89 सीट पे? तो एक फीमेल की है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पे 4 हैं, फ्रीडम फाइटर के 2 हैं। तो टोटल 7 सीट इसमें वैसे ही इन लोगों के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज अगर आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए, मेल और फीमेल हर कैटेगरी में आपको कितने देखने को मिलेंगे। टोटल देखिए, EWS में 10 है जिसमें 8 मेल हैं और 2 फीमेल है। जनरल 36 है जिसमें 6 फीमेल है और 36 मेल है। OBC में 20 मेल है और 6 जो है वो फीमेल है। SC में 25 मेल है और 6 फीमेल है, तो टोटल 31 है। तो ये सीट्स हो गई। अब क्वेश्चंस तो आपको सभी को पता ही है कि 95 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 5 क्वेश्चन इसमें डिलीट हुए थे। तो चलिए, यहाँ तक तो आप सभी को पता है, और ये कहीं बाहर का डाटा नहीं है। आपको मैं सीरियल वाइज भी दिखाती चली जाती हूँ इसमें क्या है। तो देखिए, सीरियल नंबर जो UPHESC के रिज़ल्ट में दिया गया है, आप इसको स्वयं आयोग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये आपके रोल नंबर हैं। ये कहीं भी किसी के द्वारा इधर उधर से बनाया गया नहीं है। ये आपका जो रिज़ल्ट है उसी के आधार पर बनाया गया है, और इसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। जो आपका रिज़ल्ट UPHESC की वेबसाइट पे मिलेगा ये वही है। रोल नंबर भी है। ये आपका कैटेगरी हो गया। फिर रैंक जो आपकी कैटेगरी में आई है वो है, कौन 1 पे है, कौन 2 पे है, इस तरीके से हो गया। करेक्ट क्वेश्चन, तो देखिए इन लोगों के क्वेश्चन जो है कितने करेक्ट है, कुछ आइडिया नहीं है ठीक ठाक। अब यहाँ पे जो एक रिज़ल्ट का एनालिसिस किया गया है, अब आप कहेंगे कि हमें मार्क्स नहीं पता, फिर भी हमने इनको रखा हुआ है। लेकिन कुछ आइडिया है और कुछ इन रोल नंबर के हैं कि ये अपर लेवल पे ही है, इससे ऊपर के मार्क्स ही ये लेके आए हैं। अब यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं, प्रेडिक्शन जो एनालिसिस किया है हमने, पोलिंग अब ये हमने किया किस आधार पे है, ये भी क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ तो नो आइडिया लिखा और यहाँ फिर आपने इनको मार्क्स दे दिया है। तो आप लोगों से सर्वे कराया गया था, सर्वे के आधार पर जो है ये रिज़ल्ट तैयार किया गया है। काफ़ी बच्चों से जो है ये सर्वे कराया गया, पोल निकाली गई, काफ़ी चीज़ों के आधार पर जो है ये रिज़ल्ट तैयार किया गया है। देखिए, इसको 100% आप सही मत मानना बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, एक अनुमान लगाया गया है। अब ये गलत भी नहीं है, ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन ये भी नहीं कि आप इस बेसिस पे बाकी बच्चे मुझे कोई आर्ग्यू करे कि ये चीज़ मैम आपने कैसे बना दी, नहीं। क्योंकि ये चीज़ जो है हमने एक अनुमानित तरीके से कि ये बच्चे इस रैंक पे आएंगे, इस रैंक वाला तो सही है। प्रेडिक्शन जो लगाई कि कौन कौन से बच्चे आएंगे सीट्स पे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सीट की ही चर्चा कर दूं। तो यहाँ देख लीजिए, EWS में 8 मेल हैं और फीमेल 2 हैं। तो यहाँ पे जिन बच्चों की सिलेक्शन होंगे इंटरव्यू में, उन बच्चों में आप देखेंगे तो 1 से लेके 15 तक जो बच्चे हैं, इन्हीं में बच्चों के जो है सिलेक्शन होंगे रिज़ल्ट में। जो बच्चे
1 से 15 सीटों पे आ रहे हैं उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होंगे। और यहाँ नीचे आप देखेंगे हमने लिखा हुआ है 16 ABC, तो ये जो लिखा हुआ है DEF, जिनके क्वेश्चन करेक्ट जो है 74 है, तो इनमें से कोई 1-2 है जो ऊपर जाएगा, नहीं तो जो ये 15 नंबर तक है इन्हीं बच्चों के जो है सिलेक्शन होंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपका ये भी आएगा तो कि इतने ही क्यों हम नीचे वालों के, तो देखिए नीचे वाले जो बच्चे हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हम कह सकते हैं कि अपवाद हो, कोई ऐसा होगा जो ऊपर आ सकता है, अदरवाइज जो ये ऊपर लिस्ट में बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के जो है सिलेक्शन होंगे इंटरव्यू में। और इसके लिए आपको रिज़ल्ट का वेट करना है, जो रिज़ल्ट आएगा ऐसा ही आप सभी को मिलेगा। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसमें कौन है। तो देखिए इसमें मेल और फीमेल, इन 15 सीटों पे आपको मेल और फीमेल दोनों मिलेंगी। तो यहाँ टोटल जो है, अब आप देखेंगे एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ मेल और फीमेल की तो केवल 10 ही सीट है, लेकिन मैंने यहाँ 15 सीटों की बात की है, 16 सीट जो हमने लिया है, तो एक्स्ट्रा ही हम लेके चल रहे हैं। लेकिन इतने सीटों पे जो है सिलेक्शन नहीं होंगे, इससे कम ही होंगे। 10 सीटें हैं तो केवल 10 ही सीटों पे ही इनका सिलेक्शन होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने आप सभी को यहाँ 15 लेके जो है ये बताया है कि इन बच्चों के जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे। और इसका आधार जो है एक सर्वे है, एक बच्चों से जो सर्वे कराया गया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो 15 लिए हैं उसका एक और रीज़न है, क्योंकि इसमें से जो कुछ बच्चे होंगे वो यही EWS के हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जनरल की तरफ मूव करेंगे, तो इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा भी लिया गया है। और सिलेक्शन की बात करें तो इन्हीं बच्चों के सिलेक्शन होंगे। अब चलिए नीचे आ जाते हैं हम जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए जो ये फिज़िकली हैंडीकैप्ड है और ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये जो 49 पे आप देख रहे हैं, ये भी बच्चा उसी कैटेगरी में, उसी सीट्स पे ये भी दावेदार है, तो इनको आप अलग से मत देखिएगा, ये भी आप ही की सीट पे आएंगे। अब यहाँ पे बात करें मुख्य जनरल कैटेगरी की, तो आपको यहाँ जनरल कैटेगरी की जो है लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए मेल जो है वो 36 है और फीमेल जो है 6 हैं, यानी टोटल हो गए 42 सीट्स। अब इन 42 सीटों के बीच जिनके बीच कंपटीशन है उन बच्चों की बात करते हैं। तो यहाँ आप जो है नीचे नीचे देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कंपटीशन है ये इन 26 बच्चों के बीच है। यहाँ ये कंपटीशन जो है इन 26 बच्चों के बीच चल रहा है और इनके बीच ही जो मुख्य रूप से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इन्हीं के बीच होगा, इन्हीं के बीच जो है कंपटीशन होगा और इन्हीं में से बच्चे जो है इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। अब आप यहाँ एक और ये जो है नीचे 27 ABCD, इन बच्चों की जो है कोई 1 या 2 ऊपर सिलेक्ट होगा और नीचे के बच्चों में तो चांस ही नहीं है, शायद ही कोई अपवाद हो तो इसमें सेलेक्ट हो जाए, बाकी नहीं चांसेस हैं इनके सिलेक्शन के, तो चांसेस नहीं के बराबर हैं। जो ऊपर मेन जो बच्चों के मैंने दिखाए हैं लिस्ट, आपका उन्हीं के बीच सिलेक्शन होना है। इसके बाद ये जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड के जो बच्चे हैं 28 ABCD, तो ये भी ऊपर ही जाएंगे, इनका भी सिलेक्शन इन्हीं सीट्स पे है, ये भी दावेदार इन्हीं के बीच इनका होगा। इनमें से भी कोई 1 या 2 इस ऊपर सीट्स पे, 2 या 3 है सीट्स इनकी, ये ऊपर ही जाएंगे। यहाँ मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, देखिए फिज़िकली हैंडीकैप्ड 4 है, फ्रीडम फाइटर 2 हैं, टोटल जो ये 7 सीट है वो भी इन्हीं में से आपके जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है कि ये तो 42 हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। अब मैंने यहाँ पे 26 ही लिया है, ठीक है, तो इसका भी एक रीज़न है कि आपने अगर देखा होगा बाकी सारे रिज़ल्ट जो UPHSC के अभी तक रिज़ल्ट आ चुके हैं इंटरव्यू के, आपने अगर उनका रिज़ल्ट देखा हो, उसी के आधार पर कि किस हिसाब से रिज़ल्ट निकाल रहे हैं,
हमने ऊपर वाले बच्चों को जो है इस हिसाब से सिलेक्ट किया है कि इन्हीं में से जो है बच्चे जाएंगे, सिलेक्ट होंगे। अब देखिए यहाँ 26 बच्चे लिए गए हैं और अगर नीचे से एक मान लें तो एक हो जाएगा, तो आपका यहाँ 27-28 बच्चे इससे होंगे। बाकी क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये सीट जो है जनरल की है और जनरल के दावेदार और कौन होते हैं जनरल की सीट पे? आपके ओबीसी, एससी, एसटी, जितने अदर कैटेगरी के हैं वो सब भी जनरल की सीट पे दावेदार होते हैं। तो इसकी वजह से जो है इन बच्चों का सिलेक्शन भी इसी कैटेगरी में होना है। तो यहाँ पे हमने जनरल की जो सीटों की संख्या है जनरल कैंडिडेट की वो कम ली है, 42 के 42 नहीं ली है, क्योंकि बाकी ये दावेदार भी इसी पे आएंगे, गर्ल्स भी इसी में हैं, जनरल गर्ल्स भी तो इसी में है, बाकी अदर कैटेगरी के जो होंगे वो सब भी इन्हीं सीट्स पे आएंगे, इसलिए यहाँ सीट्स कम ली गई है। तो ये भी इन्हीं सीट्स पे दावेदार हैं। अब अगर अगली कैटेगरी की बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी में किन बच्चों के बीच कंपटीशन है, किन का सिलेक्शन होगा? तो यहाँ मेल जो कैंडिडेट हैं वो है 20 और फीमेल जो है वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे जिन बच्चों के सिलेक्शन होने हैं वो है 29 बच्चों के बीच जो है आपका कंपटीशन होगा। तो ये 1 से लेके 29 बच्चों के बीच आपका मुख्य कंपटीशन होना है। और ये जो 30 ABCDEFG तक आप बच्चे देख रहे हैं, तो इनमें से जो 1 या 2 बच्चे होंगे वो आगे जाएंगे, आगे कोई 1 या 2 सेलेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे से ही जो कुछ बच्चे होंगे वो जनरल कैटेगरी में भी सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ इसलिए हमने ये ज़्यादा रखा हुआ है। और यहाँ भी देखिए 20 + 6 यानी 26 ही सीट हैं और मैंने यहाँ पे 29 लिया है। देखिए यहाँ हम एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने 26 का 26 नहीं दे दिया है। तो क्योंकि यहाँ से जो यहाँ एक्स्ट्रा इसलिए भी लिया गया है, इनमें से कुछ बच्चे जनरल में जाएंगे और बाकी जो नीचे के बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन ना के बराबर ही है, कोई 1 या 2 अपवाद के तौर पे ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी नीचे की लिस्ट में आप ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को या फिर फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं ये हैं, इनका भी ऊपर लिस्ट में 1 या 2 सिलेक्ट होगा या फिर ये जनरल में जाएंगे। तो ये बच्चे थे हमारे ओबीसी के। अब ये आ गए हैं हमारे पास एससी कैटेगरी के बच्चे हैं। यहाँ पे कितने बच्चों की सिलेक्शन होने हैं? सबसे पहले सीट्स की बात करें तो मेल जो है इसमें 25 है और फीमेल जो है वो 6 सीट हैं। तो यानी जो टोटल सीट हो गए वो हो गए 31, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच्चों के होने हैं ये मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो टोटल बच्चों के बीच कंपटीशन है वो है 35 बच्चे और यहाँ पे जो सीट्स मैंने बताई है 31, लेकिन यहाँ मैंने जो है 35 लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया है क्योंकि ये बच्चे जो है इनमें से कुछ बच्चे कहाँ मूव करेंगे? जनरल की ओर करेंगे। और यहाँ पे जो ABCDEFGHIJKLMNO और ये जो है हमारा P लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है इतने ज़्यादा क्यों लिए हैं? क्यों? इसका रीज़न भी है कि अपने रोल नंबर 66 तक जो रैंक आए हैं उन बच्चों के ही लिए हैं। और इतने इसमें ABCD क्यों लिए हैं? इसमें कुछ बच्चे जो है कहाँ मूव करेंगे? जनरल की ओर मूव करेंगे और इसमें भी जो सीटों की संख्या है वो 31 है। तो कुछ हो सकता है 1-2 ऊपर हो जाए, नहीं तो इन्हीं बच्चों के बीच मुख्य रूप से जो है इन 35 बच्चों के बीच आपका कंपटीशन होगा। इन 31 सीटों पे से इन 35 बच्चों में से ही कोई जाएगा, 36 बच्चों में से ही। कुछ बाकी जो सिलेक्ट होंगे वो होंगे जनरल की तरफ, इसमें से कुछ मूव करेंगे। यानी जो ये कंपटीशन होगा, मुख्य कंपटीशन जो है कैटेगरी में वो 35 बच्चों का होना है और बाकी जो है आगे जनरल की तरफ भी इसमें से कुछ बच्चे मूव करेंगे। तो इन बच्चों के बीच कंपटीशन है और इन्हीं में से बच्चे जो है आपके सेलेक्ट होंगे। और ये जो आपका बच्चा है, ये जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये भी ऊपर ही इनमें ही इनका सिलेक्शन होना है या फिर ये जनरल की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो मुख्य रूप से ये जो आपके सामने चीज़ लाई गई है, ये एक डाटा का आधार है कि आप जो है भ्रामक चीज़ों में फंस रहे थे, इधर उधर जा रहे थे
कि नीचे के नंबर जिनके हैं वो बच्चे भी इंटरव्यू की तरफ भाग रहे हैं, इंटरव्यू में लाखों लाखों पैसे भी दे रहे हैं और उनको एक भरोसा भी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, इधर उधर की भ्रामक चीज़ों में ना फंसे, आप अब अगले विज्ञापन की तैयारी में लग जाएं। जो था रिजल्ट का बेस हमने उसी आधार पर भी बताया है, यहाँ डीमोटिवेट नहीं किया है। आप इंटरव्यू देना चाहते हैं बेशक दे आइए, देख के आइए कैसा इंटरव्यू होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूर जाइए। यहाँ डीमोटिवेट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो एक रिज़ल्ट का एनालिसिस है कि पिछले रिज़ल्ट जैसे आए हैं, इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, जो जो मतलब अभी तक इसके रिज़ल्ट आए हैं यूपीएचएससी की ओर से, उन्हीं रिज़ल्ट के आधार पर ये तैयार किया गया है। इसके अलावा जो आपका ये अंक, ये रोल नंबर देख सकते हैं, ये सेम टू सेम वही है जो यूपीएचएससी की वेबसाइट पे दिया गया है। ये उसी के आधार पे तैयार किया गया है। कोई अपना इसमें पर्सनल नहीं है कि हमारा कोई पर्सनल फ़ायदा है आपको ये बता के। देखिए, तो ना मैंने क्लासेस ली है इसके लिए, इंटरव्यू करवाया है आप लोगों का, जो मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हो, ना मैं क्लासेस के पैसे लेती हूँ। तो कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन बच्चे गलत चीज़ों की तरफ ना जाए, भटके नहीं, उनको एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। बस इसलिए मैंने आप सभी के सामने ये रखा है, जो एक रिज़ल्ट का बेस है। आगे और भी सब्जेक्ट के मिलेंगे, आपको मैं बाकी सब्जेक्ट के भी दिखा सकती हूँ, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग आपको मिल जाएंगे सीटों के, कि कौन कौन से बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे, किन के बीच मुख्य रूप से कंपटीशन था। ये एक फाइनल शीट थी जो आप सभी के सामने लानी थी। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। धन्यवाद।